नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब जागो तब सवेरा। एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत की कि मैंने प्रकाश का कुछ बिगाड़ा नहीं है और प्रकाश से और मुझसे कोई तकरार भी हुई नहीं है। तो प्रकाश मेरे पीछे पड़ा है, मुझे भगा देता है। तो भगवान ने प्रकाश को बुलाया और कहा, अरे भाई, ये अंधेरे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनके पीछे पड़ा है, इनको भगा देता है। तो प्रकाश ने भगवान को कहा, अंधेरा, मैं तो इसका नाम ही आज तुम्हारे मुख से सुना है, न मैं इसको पहचानता हूँ, न मैंने कभी इनको देखा है। तो तुम अंधेरे को मेरे सामने लाओ तो मैं उससे फरियाद का कारण पूछ लूँ। तब भगवान ने कहा, अरे अंधेरा तो अभी तो यहाँ खड़ा था, मगर वह तुमको देखकर ही भाग गया। मतलब बाहर की प्रकृति के सूरज सुबह में सूर्योदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है। जैसे सूर्यास्त होता है तुरंत ही अंधेरा छा जाता है और वह अंधेरा, वह बेचारा 10 से 12 घंटे के लिए रहता है और रात में हम रोशनी करते हैं तो भी वह अंधेरा भाग जाता है, क्योंकि जहाँ छोटी सी रोशनी तुम कर लो तो वहाँ से अंधेरा भाग जाएगा। मगर हमारे भीतर अनंत जन्मों से सूर्यास्त हुआ है, जहाँ सूर्योदय तो हुआ ही नहीं है। मतलब अनंत जन्मों से भीतरी अंधकार है, जहाँ सवेरा तो होता ही नहीं है, जहाँ सूर्योदय तो होता ही नहीं है, जहाँ रोशनी होती ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि वही भीतरी अंधेरे के कारण हमको भय लगता है। बाहर भी जब सूर्यास्त हो जाता है और अंधकार सा जाता है तब हमको भय लगता है। तो बाहर का भय मिटाने के लिए जब रात में हम बाहर निकलते हैं तब बैटरी यानी टॉर्च हाथ में ले लेते हैं और टॉर्च की रोशनी करते हैं। हम बाहर भय से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। इसका कारण एक ही है, हमें जो बाहर भय लग रहा है वह बाहरी भय नहीं है, वह भय भीतर से आता है, वह भय भीतरी भय है। और जब तुम बाहर रोशनी करते हो फिर भी रात को तुम भय से मुक्त नहीं होते हो। न बाहर का सूर्योदय तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है,
न रात की रोशनी तुम्हें भय से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि भय हमको दिन और रात में भी रहता है। मतलब दिन में थोड़ा कम रहता है। कई लोग की नींद सुबह 4 बजे टूट जाती है और वह कहता है कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। तो उठकर भी तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम उठ गए, पर आपकी आँख तो बंद है, या बाहर का प्रकाश का इंतज़ार कर रही है, बाहरी सवेरा का इंतज़ार कर रही है, बाहरी सूर्योदय का इंतज़ार कर रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर क्या फ़ायदा? ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में शरीर उठ गया, इंद्रियों जागृत हो गई, किंतु तुम तो जागे ही नहीं है। शरीर का ब्रह्म मुहूर्त तो हो गया, शरीर तो रोशनी से भर गया, शरीर को रोशनी मिल गई, शरीर का सवेरा हो गया, मगर तुम्हारा सवेरा कब होगा? और हमारी भीतरी आँख, हमारा भीतरी जीवन अनंत जन्मों से सो रहा है। तो इसको जगाने की तैयारी करो, और जब तुम भीतर जाग गए तब न डर होगा, न भय होगा, न तुम्हारे सामने दूसरा कोई और होगा। वही तो है जागना, वही तो है सवेरा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।